नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संभागीय आयुक्त पवन के नीरज ने जिले में किया महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण। माकपा नेता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप, कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जताया विरोध। W18 नाबालिगा अपहरण कांड की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग, सर्व समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राजस्थान जाट महासभा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। संभागीय आयुक्त पवन के नीरज ने आज जिले में कई स्थानों पर महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने बुधवार को जिले के विभिन्न महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन किया। संभागीय आयुक्त ने पीलीबंगा उपखंड के डींगवाला के महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग शिविर का अवलोकन किया और प्रत्येक डेस्क पर जाकर सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पूछताछ की। उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इसके बाद वार्ड नंबर 6 के सामुदायिक भवन हनुमानगढ़ जंक्शन और पंचायत समिति टाउन में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत कैंपों का निरीक्षण करने पहुँचे। उनके साथ जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार, एसडीएम अभी गर्ग, एसडीएम पीलीबंगा सुश्री संजना जोशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। में आज एमआरसी का निरीक्षण पहले गांव में किया, उसके बाद शहर में किया, कल शायद गंगानगर का प्रोग्राम बने। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं को जिस प्रकार से सरकार की मंशा के अनुरूप सभी जगह पर जैसे दिशा निर्देश हैं उनको अक्षरशः पालन करते हुए आम जनता को लाभ पहुँचाएँ। मैंने अभी आंकड़े देखे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हनुमानगढ़ जिले की है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एमआरसी जो महंगाई राहत कैंप है बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमें विश्वास है कि 30 जून तक लगभग सभी परिवारों का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो जाए। छोटी मोटी समस्याएं हैं जहाँ जो मैनेजमेंट की उनका समाधान तुरंत कर दिया है। लोहर के राजकीय चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा माकपा नेता के खिलाफ दर्ज करवाए गए मुकदमे को झूठा बताते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एक युवती के शव के पोस्टमार्टम के दौरान राज कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में माकपा नेता मंगेश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पूरे जिले में प्रदर्शन किए। माकपा कार्यकर्ताओं ने सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ पर माकपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। माकपा नेता मंगेश चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जाँच करवा FIR लगाने की मांग के संदर्भ में SP के नाम DSP को ज्ञापन सौंपा गया। माकपा जिला सचिव रघुवीर सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि नोहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी लापरवाही व सेवाओं की कमियों को छुपाने के लिए नोहर पुलिस थाना में राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने के झूठे आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मंगेश चौधरी हमेशा से ही मजदूर, किसान व आम आदमी की हितों की आवाज उठाते रहे हैं। रघुवीर वर्मा ने कहा 6 मई को एक दलित महिला की मृत्यु हो जाती है, उसका शव पोस्टमार्टम के लिए नोहर के सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। डॉक्टर बदहाल परिजनों से कांच का जार व अन्य सामग्री मंगवाते हैं। जब परिजन यह सामग्री लेकर पहुँचते हैं तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देते हैं। परिजन बार बार डॉक्टर से मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर दीपक पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देता है। इस घटना को लेकर आम लोगों में आक्रोश फैल जाता है। सुबह ग्रामीण व माकपा नेता मंगेश चौधरी जब वहां पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम नहीं करने पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, उस समय डॉक्टर दीपक के नहीं होने पर ग्रामीण वापस चले जाते हैं और मृतक का पोस्टमार्टम हो जाता है। रघुवीर वर्मा ने कहा कि डॉक्टर के अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होने के कारण जो सामान पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल से मिलना चाहिए था वह परिजन लेकर आए तो सूर्यास्त होने की बात कहकर टाल दिया गया। जबकि FIR में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शव को गाड़ी में रखा हुआ था, मोर्चरी में नहीं रखा था, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जबकि यह काम परिजनों का नहीं है। डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण दलित परिवार के सदस्य का शव पूरी रात मोर्चरी के बाहर पड़ा रहा। इसी बात को लेकर अगले दिन जब माकपा नेता मंगेश चौधरी व अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम नहीं करने और पोस्टमार्टम सामग्री बाहर से मंगवाने का कारण पूछा तो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए और नागरिकों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर संघर्षों की आवाज को दबाने के लिए किया गया है। उन्होंने दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, आत्मा सिंह, बसंत सिंह, वारिस अली, वेद मक्कासर, बदला स्वामी, लालचंद दिवर्त, विनोद मनोआ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब हमारे साथी मंगेश चौधरी जाते हैं तो उन पर झूठा मुकदमा होता है। 6 तारीख को नौर के अंदर एक दलित महिला की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु पर जब वो उसके परिवार के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं
तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। आप जार लेकर आओ, आप दस्ताने लेकर आओ और दूसरे सामान जो सर्जिकल सामान जो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिलते हैं वो मंगवाते हैं। और मंगवाने के बाद जब वो बेचारे परेशान, जिनकी जवान पत्नी जिसकी चली गई, वो जब सारा सामान लेकर आते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अब तो सूर्य अस्त हो गया है और हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। दो मांगे हमारी थी, जिसमें मुख्य हमारी मांग ये थी कि नौर के डॉक्टरों ने हमारे पार्टी के नेता साथी मंगेश चौधरी, जो किसानों की मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, और एक दलित महिला का पोस्टमार्टम पुलिस ने लापरवाही से नहीं किया और सारी रात उनको रोके रखा और उनसे जो सर्जिकल सामान है, वर्तमान जैसे जार है, दस्ताने हैं, वो अन्य सामान जो मंगवाए, हमारे इस बात को लेकर हमारे साथी डॉक्टरों से मिलने गए और इस बात का क्रॉस व्यक्त किया तो उन्होंने ये 2 दिन बाद में मुकदमा दर्ज कराया। जब लोगों का क्रोध बढ़ने लगा, धरना प्रदर्शन होने लगे डॉक्टरों के खिलाफ जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने आनंद फानन में मुकदमा दर्ज कराया और डॉक्टर अपनी FIR के अंदर ये लिख रहे हैं कि मोर्चरी के बार हम गए तो सब मोर्चरी में नहीं रखा हुआ था, गाड़ी में रखा हुआ था। ये काम किसका है? ये वहाँ के स्टाफ का है, डॉक्टर का है। वो बताए कि मोर्चरी में कहाँ लाश रखनी है, वही रखेंगे, वही पोस्टमार्टम करने वाले। इस बहाने के साथ आप नहीं करो कि आपने गाड़ी से शव नहीं उतारा, ये काम तो वहाँ के स्टाफ का था। लेकिन फिर भी जनता के आक्रोश के खिलाफ उन्होंने सोचा भी ये मुकदमा करा देते हैं जनता और ये अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हमने संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे, किसान मजदूर आम आदमी की लड़ाई को और तेज करेंगे। डबली रठाल स्थित सर्व समाज के लोगों ने विगत दिनों हुई बालिका अपहरण कांड की निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अपराध करने वाले व्यक्ति के समाज के प्रति द्वेष भावना न फैला, सिर्फ आरोपी के खिलाफ ही कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के नागरिकों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गाँव के बाला खान ने कहा कि 5 मई को गाँव डबली रठाल से 14 साल की लड़की का अपहरण हो गया। मुस्लिम समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। इस घटना से मुस्लिम समाज काफी आहत है। सर्व समाज है मुस्लिम समाज पीड़ित पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी खड़ा है। यह घटना घटित होने के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो सर्व समाज एवं मुस्लिम समाज पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहेगा तथा आरोपियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि सर्व समाज मांग करता है कि किसी जाति विशेष का व्यक्ति अपराधकारी तो करता है तो उस व्यक्ति की जाति के समस्त समाज के प्रति द्वेष भावना न फैलाते हुए केवल आरोपी के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अब्दुल हाफिज, मोहम्मद दीन, नाजम अली, असलम खान, शकूर मोहम्मद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारा तो सर आज आने का इतना ही मतलब है, जो 5 तारीख को जो ये लड़की वाली घटना हुई है, बिल्कुल घटना गलत हुई है। जो किसी समाज जो अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, किसी का धर्म नहीं होता है, कोई किसी के साथ भी ट्रेजरी हो सकती है, परंतु कुछ चंद लोगों द्वारा एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके और यार एक समुदाय का नाम लेके सभी को टारगेट करना। जो हमारे पूर्व सरपंच थे उनकी याद में स्मृति जो गेट बनाया गया था अपने निजी व्यय से बनाया गया था, पंचायत की अनुमति लेके बनाया गया था, उनके ऊपर काली पोतना ये तोड़ना गलत है। हम तो इसलिए कलेक्टर साहब को मिले हैं, कल ज्ञापन माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो आगे की ऐसा कोई गलत शरारती तत्व है, किसी 2 समुदाय के बीच में जातिवार का ऐसा धंधा नहीं होना चाहिए। साडे पिंड विच एक दुर्घटना हुई है जिहड़ी बहुत निंदा है, वाਕਿਆ होया है, असीं उहदी निंदा करने वो बेटी वाले परिवार के नाल आ। कुछ लोगों ने मेरे ते रोप लाए ने, रोप लाने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, वड्डे वड्डे रोप लगी जाते हैं, रोप लाने नाल कोई मुलजम नहीं बन जाता। असीं हजे भी अज ज्ञापन दिता है, एक भाईचारे का दिता है, भाईचारे का संदेश बोले। साडा पिंड एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फुल ने, ते असीं यही कहना चाहते कि ये गुलदस्ता साडा उवें ही कायम रहे, साडा भाईचारा बने रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में
राजस्थान जाट महासभा के बैनर तले बुधवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में राजस्थान जाट महासभा के बैनर तले सर्व समाज के नागरिकों ने बुधवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को पद से बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। महासभा के मनोज बेनीवाल ने कहा कि भाजपा सांसद एवं कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने देश की महिला खिलाड़ियों के साथ घिनौना काम किया है, जो दंडनीय अपराध है। केंद्र सरकार की ओर से देश की महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाते हुए ब्रजभूषण सिंह को पद से बर्खास्त कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती है तो देश की अनमोल धरोहर खिलाड़ियों के साथ पूरा देश एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान जाट महासभा खिलाड़ियों के समर्थन में खड़ी है। केंद्र सरकार इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए। यदि सरकार ने शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए महिला पहलवानों को न्याय नहीं दिलवाया तो सर्व समाज सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन देने वालों में चरण सिंह, अनिल शर्मा, मनोहर लाल, विनोद कुमार, राजेश पुरी, रोहित स्वामी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को हमारे जो दिल्ली में जंतर मंतर पर मेरी बहनें भाई बजरंग पूनिया बैठे हैं, उनके समर्थन में जिला कलेक्टर साहब को जो तानाशाही बोलेंगे, वैसे तो बृजमोहन जी जो भूषण सांसद है बीजेपी से, उन्होंने जिस प्रकार से अत्याचार किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके विरोध स्वरूप आज हनुमानगढ़ के अंदर भारी संख्या में युवाओं के साथ में एक आक्रोश है और हम बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं कि जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके साथ आप न्याय कीजिए, अन्यथा हम एक बड़े जन आंदोलन के रूप में, जैसे दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन हो, मोदी जी को मैं याद करवाना चाहूँगा, वो हमारे एक साल, जिस साल के अंदर हम सब किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा साथियों ने मिलकर जिस प्रकार से आंदोलन किया था, तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आपने 7 दिवस के अंदर वहां पर जो हमारी बहन बेटे बैठी हैं उनके साथ में यदि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि आप उनके साथ न्याय कीजिए, अन्यथा आपको हम बताना चाहेंगे वो ही ट्रैक्टर ट्राली, वो ही युवा साथी और एक बड़े जुलूस के रूप में हम दिल्ली पहुंचेंगे 7 दिवस बाद। आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय को हमने जो दिल्ली में देश का गौरव, देश का सम्मान बढ़ाने वाले हमारे पहलवान, हमारी बहनें जो दिल्ली की सड़कों पे बैठी है, उनको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब इन्होंने देश का नाम किया और गोल्ड मेडल जीते, तब आप और आपके नेताओं ने फ़ोटो खिंचाने के लिए, वाहवाही करने के लिए उनके साथ खड़े हुए और उनको साथ फोटोएं खिंचवाई भी। हमारे देश के युवाओं ने हमारा मान बढ़ाया और आज उन्हीं मान को आप धूमिल करना चाह रहे हो, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हम तो इतना ही चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, सही जांचो और जो बीजेपी के सांसद हैं उन पे कार्रवाई हो और उनका इस्तीफा वापस लें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्थान बनाने वाली खिलाड़ी सुब्रत का आज चक ज्वाला सिंह स्थित स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल प्रेमियों द्वारा अभिनंदन किया गया। प्रतिभा बोलने और सुनने की मोहताज नहीं हुआ करती। प्रतिभा का शोर उसके कौशल से पूरे देश में बोलता है। यह बात सिद्ध कर दी है हनुमानगढ़ के छोटे से गांव बुधवालिया के बेटे सुब्रत ने। सुब्रत ने अपनी प्रतिभा के दम पर विश्व बधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया है। बुधवार को गांव चक ज्वाला सिंह वाला स्थित एक्सपर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी में खेल प्रेमियों व पादुकोण स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों ने सुब्रत का स्वागत एवं अभिनंदन किया। एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के संस्थापक बलजिंदर सिंह ने बताया कि सुब्रत कोरोना काल के दौरान अकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। सुब्रत की प्रतिभा
कला और खेल के प्रति एकाग्रता ने आज उसे निखार कर पूरे देश में हीरे की तरह चमका दिया है। उन्होंने बताया कि सुब्रत छोटे से गाँव बुधवालिया का निवासी होने के बावजूद उनके पिता कृष्ण कुमार ने अपने गाँव और जीवन से समझौता करते हुए शहर में आकर निवास करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम ये है कि आज सुब्रत विश्व पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। बुधवार को अकेडमी में नक्षत्र सिंह, नरेंद्र खिलेरी, हेमंत गोयल, चरणदीप सिंह, विनोद कुमार, पूर्ण सिंह जाटाना, जंगीर सिंह, देवेंद्र जानी, परमात्मा सिंह, कुलविंदर सिंह, मोनू सिंह, गगनदीप सिंह, निशांत पुनिया आदि ने सुब्रत का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। खेल प्रेमी नरेंद्र खिलेरी ने बताया कि ब्राजील में 10 जुलाई से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली विश्व मदिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में सुब्रत भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हमारे हनुमानगढ़ के लिए अति हर्ष का विषय है। जो बच्चा हनुमानगढ़ से जो सुब्रत है, जो पहली बार जो हनुमानगढ़ में हमें ऐसा मौका मिला है कि जो इंडिया के जो गेम के लिए इंडिया में प्रतिनिधित्व करते हुए हनुमानगढ़ का नाम रोशन करेगा। यहाँ आए हुए उनको भी मैं चाहता हूँ इस बच्चे को देख के प्रेरणा लें। एक देहात से, एक छोटे से गांव से ऐसी प्रतिभा अपने लिए निकली वहाँ से। और भाई किशन जी, ये भी एक बधाई के पात्र हैं। इनके जो फादर साहब हैं, जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से गांव से निकल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आए अपने बच्चे के लिए। लगातार वो जब एक बच्चा खेलता है तो उसके पेरेंट्स भी बराबर उसके लिए जो मेहनत करते हैं, या किसी लेवल पे जो बच्चा अचीव करता है तो उसमें परिवार का और माता पिता का उसमें बराबर सहयोग रहता है। वैसे एक्सपर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी जो बैडमिंटन के अंदर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे जो एक बच्चा था सुब्रत, जो पिछले लगभग 1 साल से हमारे पास कोचिंग ले रहा था। बच्चा डेफ कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर ये बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्राजील जा रहा है। जो उसका भी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर कैंप हुआ था, उसके अंदर इंडिया टीम के अंदर सिलेक्शन हो गया है। और अब ये 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक इसका टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे ये अपने इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हमारे लिए बड़ी, हमारी एकेडमी के लिए बड़ी हर्ष की बात है और हमारे हनुमानगढ़ जिले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि और एक छोटे से गांव से जो बुधवालिया गांव है, वहाँ से ये बच्चा निकल के आया है और आज देश का नाम रोशन कर रहा है, जिले का नाम रोशन कर रहा है, अपने गांव का नाम रोशन कर रहा है। और हमारी स्पोर्ट्स का अकेडमी उनकी है और इनके कोचेज गगनदीप, उनके साथ जो काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने, तो आज उसका नतीजा आपके सामने है। हनुमानगढ़ के अंदर पहला बच्चा है ये, और मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर भी फर्स्ट या सेकंड बच्चा ही होगा ये, और थर्ड बच्चा है राजस्थान के अंदर जिसको इंडिया की तरफ रिप्रेजेंट करे। और साथ में इनके फादर साहब कृष्ण कुमार जी ये बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने अपना सब खेती बाड़ी काम न छोड़कर जो हनुमानगढ़ के अंदर डेरा डाल के बैठे हुए हैं और अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल के ये काम कर रहे हैं। सुब्रत का जो ये सिलेक्शन हुआ है, इसका टूर्नामेंट ब्राजील के अंदर 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होगा, जिसके अंदर सुब्रत प्रतिनिधित्व करेगा। और अभी कुछ ही दिनों के अंदर इसका अभी कैंप भी होगा जो दिल्ली के अंदर होगा साई सेंटर पे। आज हनुमानगढ़ बैडमिंटन संघ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। जो डेप्थ वाले अभी टूर्नामेंट हुए हैं, इसमें जो बच्चा है हनुमानगढ़ का जो एक्सपर्ट स्पोर्ट्स अकेडमी में 2 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको राजस्थान कई जगह पहले भी तो वो राजस्थान टूर्नामेंट खेल के आए और अब भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम सबको बड़ी खुशी है। इस बच्चे को हम चाहते हैं भी कोई आगे और लेवल बढ़े और आगे भारत का नाम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का तो कर ही रहे, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हमारे भारत देश का नाम रोशन करे। और जो भी बच्चे हैं यहाँ, वो ऐसे बच्चों से सीखें, उनको देख के आगे बढ़ें। और जरूर निश्चित रूप से जो आने वाले समय के अंदर जो हम देख रहे हैं, पहले बैडमिंटन का लेवल बड़ा छोटा था हनुमानगढ़, आज कम से कम 200-300 बच्चे हैं जो हनुमानगढ़ में लगातार इस बैडमिंटन गेम को डेली खेल रहे हैं, उसके साथ जी रहे हैं। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक्सपर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी जो यहाँ लगभग 2-1 साल से यहाँ चल रही है, कोरोना की वजह से पहले तो ये अच्छे नहीं रह पाए कुछ रिजल्ट, पर अब दिनों दिन हम इसके देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के अंदर, नेशनल के अंदर जो बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रकाश पादुकोण मैनेजमेंट के साथ में इनका कोलैबोरेशन चल रहा है। जो हमारा छोटा भाई गगन है, जो स्टेट के अंदर स्टेट एम्पायर है, वो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और उसी के जो देख रहे हैं उसके परिणाम जो अच्छे अपने को देख के सुहाने परिणाम जो आज हमें मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अलग अलग कैटेगरी में हमें इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। चक 5 MD में हाल ही में निर्मित हुई सड़क में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जांच की मांग को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
चक 5 MD से 7 MD तक बनाई गई नई डामरयुक्त सड़क की निर्माण कार्य की जांच करवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि चक 5 MD ग्राम पंचायत मुंडा में चक 7 MD की ओर से जाने वाली सड़क का निर्माण PWD विभाग के माध्यम से करवाया गया। उक्त डामरयुक्त सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार द्वारा उचित मात्रा में निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार से जब बात की गई तो ठेकेदार द्वारा कोई माकूल उत्तर नहीं दिया गया। उक्त सड़क निर्माण को मात्र 15 दिन हुए हैं, लेकिन उक्त सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, इसलिए सड़क बिखरनी शुरू हो गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उक्त सड़क के ठेकेदार ने अपने निजी हित के लिए सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की है तथा राज्य के कोष को हानि पहुंचाई है। ज्ञापन के अनुसार उक्त सड़क निर्माण के दौरान 7 पुलियां बनाई जानी प्रस्तावित थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा मात्र 4 पुलियां बनाकर ही इतिश्री कर दी गई। इसके अलावा उक्त सड़क में मिलने वाले कच्चे रास्तों की ओर से किसी भी प्रकार के रैंप नहीं बनाए गए हैं, जिससे आम जन को इस रास्तों से सड़क पर चढ़ने व उतरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में सड़क का निर्माण मानक नियमों के अनुरूप करवाने तथा शेष बची 3 और पुलियां बनवाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में नौरंगलाल, शिवदान, हजारी राम, सुरेंद्र कुमार, रघुवीर वर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। 5 MD की समस्त काश्तकार आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के पेश हुए। 5 MD से 7 MD के जाने वाली NDR को जाने वाली सड़क अभी 15 दिन पहले बनी हुई थी। ठेकेदार द्वारा उसमें धांधली मचाई गई है। सड़क में 7 पुलियां लगी थी, 4 का निर्माण किया गया है, 3 का अभी तक निर्माण बाकी है। ठेकेदार से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि 1-2 दिन में आ रहे हैं। सरकारी रास्ते जो कच्चे रास्ते हैं उस पर चढ़ने वाले और ना को रैंप वगैरह दिए हुए हैं। अभी 15 दिनों में वो सड़क उठने लग गई है। तो इससे तो पहले कच्चे वाला रास्ता भी ठीक था। मेन समस्या ये है कि पहले जो बीमारी आई थी, लंबी बीमारी, उसमें गायें तो पहले ही नहीं रही। अब कोई किसान के पास में कोई बलदगाड़ा है और है तो वो भी कुछ दिनों में इस रोडी पे चलेंगे तो वो बल्द भी लंगड़े हो जाएंगे। मांग हमारी यही है कि ये सड़क का निर्माण पुनः निर्माण कराया जाए और जो पुलियाँ हैं तो पुलियाँ बनाई जाए, नहीं तो पुराने वाली पुलियाँ हैं वो उसमें हादसा होने वाला बहुत मोटा डर रहता है, कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है। ये हमारी मांग है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया। जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का MSc गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जीव विज्ञान का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिणामों में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बुधवार को अव्वल रहे छात्र छात्राओं को कॉलेज परिसर में स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंध समिति निदेशक तरुण विजय, अध्यक्ष आशीष विजय, प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक, प्रशासक परमानंद सैनी व उप प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कॉलेज ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, बताया कि किस सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम हुआ है। सेमेस्टर फर्स्ट के ये फायदे रहे हैं इस बात के पूरे साल जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई से जुड़े रहे हैं, एक तो इतना गैप नहीं आता एग्जाम में कि जो विद्यार्थी हैं वो टूट जाने वाले एक रेगुलरिटी बनी रही है। इसके साथ साथ जो हमारे मैनेजमेंट है स्टाफ इसके साथ साथ जो भी इसके अकॉर्डिंग नए चेंजमेंट हुए उसके बारे में भी बताया हमने और परीक्षाएँ काफ़ी अच्छे तरीके से रही और रिजल्ट जल्दी आने के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा हमें और जिससे हम नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकें। और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम उम्मीद करते हैं कि इतना लेट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम और रिजल्ट यूनिवर्सिटी देगी हमें। और बाकी जो कॉलेज में हमें जो भी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैंने अभी पिछले साल ही MSc जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ली है, जो कि आशीष जी और विजय जी के नेतृत्व में जो इन्होंने टीम रखी हुई है टीचर्स की बहुत ही सपोर्टेबल है, जिन्होंने पूरी हेल्प की है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बेबी हैप्पी कॉलेज है ये
जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो खेल में या जैसे भी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर ये हमेशा कॉलेज आगे रहा है और रिजल्ट भी उत्तम से उत्तम आता है इस कॉलेज में और पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, भले वो बेंचेस हो, भले वो क्लासरूम एटमॉस्फेयर हो, इसका पूरा वातावरण अच्छा रहता है और टीचर भी पूरे सपोर्टेबल रहते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह अगर रहते हैं बच्चों को तो उसके अंदर पूरी मदद की जाती है, ना कि वो टाइम देखते हैं। अगर टीचर्स किसी को भी कॉल करते हैं जैसे कि 8 बजे रात को 9 बजे तो भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि MSc जूलॉजी से मैं हूँ तो ममता मैम, दिलीप सर, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मेरा ये रिजल्ट आया पूरा, जो कि मैंने टॉप किया है क्लास में। आज महाविद्यालय प्रांगण के अंदर जो MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc बॉटनी, जूलॉजी और मैथ का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें जो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं उन छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से उन सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमारे महाविद्यालय की परंपरा है कि हर वर्ष जब भी यूनिवर्सिटी का जो भी परिणाम आता है उसमें हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं। उसके लिए मैं सभी स्टाफ को और स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी स्वास्थ्य कर्मियों का धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठी ANM LHV ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पिछले 10 दिनों से ANM LHV पूरे राजस्थान में विरोध कर रही है, परंतु सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। इसके विरोध स्वरूप बुधवार को भी आंदोलन जारी रहा। उन्होंने कहा कि ANM व LHV सरकार को अपनी मांगों के संदर्भ में कई बार अवगत करवा चुकी है, मगर सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने कहा इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग के मंत्री व अधिकारियों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों से अवगत करवाया। कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर गुरजिंदर कौर, हरजीत कौर, सीमा बहल, जसविंदर कौर, अनीता, राजप्रीत, हरपिंदर, जसवीर, कलवंत, सोनू, सीता, कश्मीर कौर सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रही। हम लोग यहाँ से आज 10 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और हमारी ANM संघ की जो मांगे हैं वो है हमारा पे ग्रेड 3600 और हमारा ये प्रमोशन, क्योंकि ANM की पोस्ट पर ही रिटायरमेंट मिलती है तो हमारा ये गवर्नमेंट से पूरे प्रभाव के साथ हम उनसे मांग करते हैं कि हमें हमारा प्रमोशन दिया जाए और हमारी जो 14 जांचों की बोझ हमें दिया जा रहा है, 14 जांचों का इससे मुक्त किया जाए, ऐप से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांगे हैं और हम गवर्नमेंट से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए निर्णय लें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।